हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। पिछले वीडियो में हम सभी ने हाथ देखने के विषय पर समझने का प्रयास किया था कि पुरुष का दायां हाथ उसके स्वयं से और स्त्री का बायां हाथ उसके स्वयं से संबंधित होता है, और पुरुष का बायां हाथ उसकी स्त्री से और स्त्री का दायां हाथ उसके पति से संबंधित होता है। इसी कारण से हस्तरेखा विशेषज्ञ पुरुष का दायां हाथ और स्त्री का बायां हाथ देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि दाएं हाथ का संबंध चेतन मस्तिष्क से होता है और बाएं हाथ का संबंध अचेतन मस्तिष्क से होता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हस्तरेखा देखने का क्या विधि है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी जातक जब समय मिलता है तभी चला जाता है किसी पंडित के पास, किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास, और अपना हाथ देखना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस समय मन करे उस समय अपने हाथ को किसी रेखा विशेषज्ञ के सामने नहीं दिखाना चाहिए। सबसे पहले जो व्यक्ति अपना हस्त परीक्षण कराना चाहता है उसको अपने पंडित से या अपने हस्तरेखा विशेषज्ञ से उसका बिल्कुल श्रद्धा संबंध होना चाहिए। बिना श्रद्धा भक्ति की भावना के यदि आप उसके पास जाते हैं तो आप अपना हस्तरेखा सही से परीक्षण नहीं करा पाते हैं। इसीलिए जिस पंडित के पास आप जाते हैं हस्तरेखा दिखाने के लिए, उस पंडित के प्रति आपका पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और उसके बाद यदि आप पंडित जी के पास हस्तरेखा परीक्षण कराना चाहते हैं तो साथ में आप तांबूल और दक्षिणा द्रव्य को भी लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर आप उस पंडित जी के पास जाएं, हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाएं। और पंडित जी को भी चाहिए, हस्तरेखा विशेषज्ञ को भी चाहिए कि शुद्ध स्नान आदि से निवृत्त होकर के वे समय के अनुसार वह आपका हस्त परीक्षण करें। किसी भी जल्दीबाजी में वह आपका हस्त परीक्षण न करें। यदि कोई भी पंडित अपना समय का ध्यान नहीं रखता है, जब चाहें वह अपना किसी जातक का हस्त परीक्षण करना शुरू कर देता है, तो वह पूर्ण रूप से भविष्य को या भूत वर्तमान को नहीं बता सकता है। हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह स्नान आदि से निवृत्त होकर के वह हस्त परीक्षा करे, क्योंकि हस्तरेखा परीक्षण करने वाले को भूत भविष्य वर्तमान और स्वास्थ्य के बारे में बताना होता है। मनुष्य के हाथ हो खुली प्रकृति के किताब है, खुली प्रकृति का पुस्तक है, जिसमें हस्तरेखा विशेषज्ञ को केवल पढ़ना ही तो है। यदि वह एकाग्र चित्त से हस्तरेखा वाले पुस्तक को पढ़ता है तो वह पूर्ण रूप से आपका हस्तरेखा परीक्षण कर सकता है, अन्यथा वह नहीं कर सकता है। हस्तरेखा विशेषज्ञ को स्थान और समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास कितने लोग ऐसे होते हैं कि हस्तरेखा विशेषज्ञ या पंडित की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं कि पंडित जी या हस्तरेखा विशेषज्ञ को कितनी जानकारी है। इस प्रकार से हस्तरेखा विशेषज्ञ को धूर्त, अभिमानी, कुतर्की और
किसी प्रकार के गलत आदमी का हस्तरेखा परीक्षण नहीं करना चाहिए। यदि आप कुतर्की के हाथ का परीक्षण करते हैं और कुछ आप बता देते हैं तो वह आपसे तर्क करना शुरू कर देता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आपका एक लाइक हमको आपके पास हस्तरेखा और भाग्य दर्पण को पहुंचाने में, आपको समझाने में मदद करता है। धन्यवाद।